वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को मैथ की क्लास में फ्रैक्शन के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग आज फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर या फ्रैक्शन है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो बड़ा और छोटा यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या है, कुछ सिंबल है उसके बारे में जानना पड़ेगा। और वो जानेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये सिंबल्स कौन है, तो ये सिंबल ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये इस प्रकार से सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंबल्स को हम लोग जानेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और नॉट इक्वल, है ना, ये सब। तो आपको देखना है कि जो सिंबल्स में ये सिंबल्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि ये किधर बड़ा होगा और किधर छोटा होगा, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, है ना। इसके लिए जैसे मानिए -4 और आपका यहाँ मैं लेता हूँ 4, है ना, इस तरह से। तो इसको हम लोग बड़ा और छोटा किधर करेंगे, यानी कौन स्मॉलेस्ट है और कौन ग्रेटेस्ट है यानी लार्जेस्ट है, उसको कैसे जानेंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको ध्यान रखना है इन सिंबल में कि जिधर मुंह चौड़ा है ना, यानी ये इसका मुंह चौड़ा है ना ज़्यादा, तो जिधर मुंह चौड़ा है वो क्या हो गया, बड़ी संख्या होगा उधर। और जिधर आपका ये छोटा है मीन्स क्या है कि उधर आपका छोटी संख्या होगी। यही आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप फ्रैक्शन में ले लें या फिर नंबर में ले लें, कोई भी चीज़, है ना, दोनों में आपको यही ध्यान रखना है। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, और इसमें भी वही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर, है ना। और इक्वल मीन्स बराबर क्या, जैसे 4 = 4, है ना, 5 = 5, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना, ये दोनों इक्वल। फिर क्या, इक्वल नहीं, तो इक्वल नहीं को क्या करेंगे, जैसे 4 इक्वल नहीं है क्या, 5 इक्वल नहीं, रियल है, इक्वल नहीं, तो इसके लिए तो ये आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि ये इक्वल नहीं। अभी मान लीजिए क्या, -4 है ना, और ये बोलेंगे क्या, इक्वल नहीं है 4, तो ये भी राइट है ना। अब यदि 4 इक्वल नहीं है क्या, 0, तो ये भी राइट है। तो इस प्रकार से इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। और आपका ये इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर, है ना, ये बराबर, जो बराबर दोनों यानी LHS और RHS दोनों और क्या होगा, आपका सेम नंबर होगा या सेम फ्रैक्शन होगा, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है, आप लोग को मैं बताया कि बड़ा और छोटा, तो इसको ध्यान में कैसे रख सकते हैं कि जैसे में हम लोग जानते हैं क्या, ये देखेंगे ऐसे, है ना, ऐसा, ये मुंह क्या इधर चौड़ा है ना, तो चौड़ा मतलब क्या, इधर बड़ा है, यानी इधर बड़ी, जो जिधर रहेगा मुंह चौड़ा उधर बड़ा है और संख्या या फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसको याद रखने के लिए कैसे हम लोग रिलेटेड रखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि शेर या फिर बाघ, तो बाघ का मुंह कैसा होता है, चौड़ा होता है, ऐसा ना, और वो हम लोग उसके सामने जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा मुंह चौड़ा करके और खा जाएगा, है ना। मीन्स क्या है, हम लोग से बड़ा है, हम लोग से बड़ा इसमें है कि वो हम लोग को खा जाएगा, तो हम लोग उसके सामने छोटा पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। और क्या है कि इसी प्रकार से बाघ का मुंह पे जैसा इसका चौड़ा है, मीन्स क्या है, जिधर चौड़ा है उधर बड़ा है। तो आप इन दोनों में कंपैरिजन पहले करेंगे, ठीक है ना, कि इन दोनों में कंपैरिजन यदि करता हूं तो क्या है कि आपका ये माइनस और ये आपका 4, है ना, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है, उसको ध्यान देना। तो आप ध्यान देंगे कि ये आपका, है ना, 4 जो है ग्रेटर देन है -4, है ना, ये इससे बड़ा है, ऐसा है। अब ध्यान देंगे क्या, हमेशा क्या कि यदि नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर्स रहेंगे तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका कौन सा रहेगा, आपका जो नेगेटिव रहेगा हमेशा छोटा होगा यानी स्मॉलेस्ट होगा, और पॉजिटिव जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा यानी लार्जेस्ट होगा, यानी बड़ा संख्या होगा, है ना, ये हो गया। अब ध्यान देंगे कि यदि मैं लेता हूं कि 4 और फिर ले लेता हूं इक्वल 4 और -4 और 0 लेता हूं, ठीक है ना। तो अब यदि इसमें देखेंगे
तो इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी यदि लेंगे तो ये जो 0 है सो ग्रेटर है यानी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो -4 है वो क्या है, वो छोटा है किसके अपेक्षा, ये 0 की अपेक्षा। क्योंकि ये क्या है माइनस में है ना, तो माइनस में जो रहता है वो आप ध्यान रखेंगे कि 0 के साथ भी वो छोटा होता है। फिर आपका क्या है कि यदि मैं लेता हूं कुछ ऐसे नंबर्स जो दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव मान 5 लेंगे और 6 लेंगे, तो इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है यानी कौन स्मॉलेस्ट है और कौन ग्रेटेस्ट है, तो इसको देखेंगे। तो इसके लिए ये है क्या कि जो यदि दोनों क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो जो ग्रेटेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट और जो स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट, ऐसा ध्यान रखना। मीन्स क्या हो गया कि 6 इज ग्रेटर देन 5 यानी 6 जो है बड़ा है किससे, 5 से बड़ा है, ऐसा है। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमको ये नंबर्स को जो है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को पहचानना है ना। अब एक और कंसेप्ट है कि यदि दोनों रहेगा नेगेटिव में तो फिर कैसे करेंगे, तो लीजिए ये लीजिए -5 और ये -6 ऐसे ले लीजिए, ये दोनों नंबर है लेकिन क्या है दोनों नेगेटिव है। तो इसमें देखेंगे कौन जो है वो आपका ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। तो आपको पता रहना चाहिए कि दोनों माइनस है, लेकिन ये क्या है, ये जो माइनस मीन्स क्या, ये नेगेटिव है। और आप देखेंगे कि माइनस ये है और ये माइनस ये भी है, तो दोनों माइनस में है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, जो कम माइनस वाला है। और इसको हम लोग इस तरह से रिलेट करते हैं, जैसे कि आपका समझ लिए कोई दो व्यक्ति है तो दोनों कर्ज लिया है, और जब कर्ज लिया है तो ये क्या है कि ये 5 रुपये का ही सिर्फ कर्ज लिया है और ये क्या है 6 रुपये का। मीन्स क्या है, इसका कर्ज कम है, इसका कर्ज क्या है ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है इससे बड़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 इज ग्रेटर देन -6, इस तरह से होगा। तो इस तरह से आप लोग ये 4 कॉन्सेप्ट आए इसमें है ना, एक माइनस प्लस, फिर माइनस और फिर आपका 0, फिर प्लस प्लस, फिर डबल माइनस, यानी दोनों में माइनस रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, तो इसमें आप लोग को समझ गए होंगे कि यदि नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर्स रहेंगे तो आपका जो पॉजिटिव होगा वो ग्रेटेस्ट होगा और जो नेगेटिव रहेगा स्मॉलेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, यदि 0 से लेंगे तो 0 और कोई भी नेगेटिव नंबर से रहेगा, इंटीजर रहेगा, तो उसके साथ आपका क्या होगा 0 ही उससे क्या होगा बड़ा होगा, है ना। फिर क्या है, ये दोनों पॉजिटिव रहे तो उस समय हम लोग का क्या होगा कि जो बड़ी नंबर रहेगा और बड़ा इंटीजर रहेगा वही आपका क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, यदि दोनों माइनस में रहे यानी दोनों नेगेटिव में रहे तो क्या होगा, जो नंबर आपका छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। इसका इस तरह से आपको ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये बेसिक है बिल्कुल 0 लेवल से। फिर हम लोग यहाँ से क्या है कि इसको मिटा करके और इंटीजर के बारे में बताता हूँ, है ना। इंटीजर बताया हूँ पहले, लेकिन इंटीजर के बारे में बताता हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शन में, है ना। तो देखेंगे कि आपका हम लोग जानते हैं इन नंबर लाइन में क्या होता है, ये 0 और राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव। यहाँ ये 1 होगा, सॉरी 1 और ये 2, ये 3, 4, 5 और इसी तरह से बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। फिर इधर क्या होता है -1, -2, -3, -4, -5 इसी तरह 6, इसी तरह से क्या होता है बढ़ता जाता है ना, इन्फिनिटी तक जाता है। और आप लोग को पता है कि इधर से यदि इधर मीन्स क्या हो गया नेचुरल नंबर होता है, यानी जो 1 से स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है नेचुरल नंबर, और 0 से जो स्टार्टिंग होता है वो कब आपका क्या हो जाता है होल नंबर, है ना। और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव 0 के साथ जो मिलकर बनता है वो आपका क्या हो जाता है पूरा का पूरा क्या हो जाता है ये इंटीजर हो जाता है। क्या होता है, ये आपका क्या हो जाता है पूरा मिलने के ये इंटीजर बन जाता है ना। तो ये आप लोग को पता है। अब इसको देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
ये आपका असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम, है ना, हम लोग यहां लिखते हैं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है आपका, आरोही क्रम, आरोही या फिर बढ़ते, है ना, बढ़ते, आपको बढ़ते ऐसा लिखते हैं ना, बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर यदि बोला जाए तो क्या होता है, अवरोही मीन्स क्या होता है आपका, घटते क्रम, घटते, घटते क्रम। इसको अंग्रेजी में दूसरा तो क्या कहते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब क्या है, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो आपको यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम क्या है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम क्या है ना। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बढ़ते क्रम मीन्स क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ते रहना, यानी छोटा नंबर से बड़ा नंबर की ओर जाना, है ना। तो उसको देखेंगे हम लोग कैसे, जैसे में आप समझ सकते हैं कि ये 0 है, ऐसा करके ये बढ़ते गया, है ना, बढ़ते गया और ऐसा बढ़, यानी इस तरह से नंबर को हम लोग क्या करना है, छोटा नंबर से लेकर के बड़ा नंबर की ओर जाना है। अच्छा, ये यदि आप लोग को नहीं याद होता है या फिर ध्यान में नहीं रहता है तो आप लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे मोबाइल का नेटवर्क जो होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसा 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 करके होता है, बड़ा, छोटा से बड़ा होता है, उस तरह से रख सकते हैं। और इसको हम लोग यदि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम या घटते क्रम या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा। ऑपोजिट मीन्स इसी का ऑपोजिट कीजिए ना, क्या है, ये बड़ा था तो सबसे पहले हम लोग इधर से ले लेते हैं, यानी ये सबसे पहले बड़ा था, फिर इससे छोटा हो गया, फिर इससे छोटा हो गया, ऐसा छोटा हुआ, है ना, यानी ये छोटा होता चला जाएगा। यानी पहला बड़ा नंबर लिखना है, फिर धीरे धीरे क्या उससे छोटा नंबर करके लिखते जाना है। इसको यदि मोबाइल नेटवर्क में आएंगे तो क्या होगा, तो आप लीजिए सबसे पहले क्या था, उल्टा कीजिए इसको, है ना, ये बड़ा था, है ना, ऐसा करके, है ना, और ये ऐसा, और भी इससे छोटा हो जाएगा, है ना, इस तरह से छोटा हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, छोटी संख्याओं से लेकर के बड़ी संख्याओं की ओर जाना, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को लिखना। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से लिखना है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं, है ना, एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है ना, सॉरी 4 नहीं, 1 एग्जाम्पल लिया। क्या है ये, क्या है, ये सभी आपके नंबर है ना। तो इसको हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में एक बार अरेंज करना है, फिर दूसरा बार क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनमें सबसे पहले क्या है, बड़ा कौन है या छोटा कौन, यानी ग्रेटेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। तो ये तो मैंने पहले बताना, पहले तो बताया है कि किस प्रकार से होता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो माइनस में होता है वो सबसे पहले जितनी बड़ी संख्या रहेगा, जितना माइनस रहेगा वो क्या होगा, सबसे छोटा। तो ये सबसे पहले क्या है कि ये 50 जो है, -50 वो क्या है, सबसे छोटा है, क्योंकि ये कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है, 50 ले रखा है, और ये भी कर्ज लिया लेकिन 3 लिया है ना। तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ छोटी संख्या को लिखेंगे, तो क्या होगा -50, फिर क्या होगा आपका, है ना, -50, उसके बाद क्या होगा, इससे बड़ा कौन है आपका -3, इससे बड़ा आपका कौन है, इससे बड़ा आपका कौन है आपका 0, इससे बड़ा कौन है आपका, इससे बड़ा आपका कितना है 4, यानी सबसे बड़ा जो है वो 4 है और सबसे छोटा जो है 50 है। और फिर मैं इसको यदि क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूं तो क्या होगा, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। पहला क्या होगा 4, है ना, ग्रेटर है 0, उसके बाद ग्रेटर है -3, फिर क्या होगा -50, ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर को या किसी भी इंटीजर को, है ना। मैं फ्रैक्शन को
फ्रैक्शन के बारे में नेक्स्ट अभी बताता हूँ, इसको बताने के बाद, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, नेक्स्ट मैं बताता हूँ फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो ये मिटा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन में, ठीक है ना, फ्रैक्शन में जो है वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट मीन्स क्या, लार्जेस्ट को नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। उस फ्रैक्शन में जो है वो क्या है, कौन सा आपका ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद समझ में आएगा। तो पहला इसमें क्या होता है, एलसीएम मेथड, ठीक है ना। तो एलसीएम मेथड जैसे 3/4, 5/8 है ना, तो ये दो ही पहले लेता हूं, है ना। तो इस तरह से इसमें यदि हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो पहले हम लोग समझते हैं, फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। तो क्या है, इसमें जो है आपका हर का यानी डिनोमिनेटर का, है ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ 4/8। तो 4/8 का एलसीएम यदि लेंगे आप तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 8 होगा। अब क्या करना पड़ता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको ये जो एलसीएम है उससे भागा करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि 4/8 तो आपका आ जाएगा 2, है ना, यानी ये 2 आ गया। अब 2 जो आ गया तो इसको मल्टीपल करना पड़ता है इससे, है ना। तो इससे जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीपल, यानी आपका क्या हो जाएगा 6 ये आपका ध्यान देंगे क्या है कि आप जो इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 4/8 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 आया, है ना। और 2 जो आया, ये 2 को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना, दोनों में मल्टीपल करते हैं। जैसे 3/4 है तो ऊपर में इससे किए और फिर नीचे में भी कर दिए, है ना, इस तरह से ऐसा कर दिए। तो आपका ये क्या हो गया 6/8 हो गया, है ना। और फिर आपका इस फ्रैक्शन, है ना, इससे भी हम लोग वही करेंगे। तो 8/8 करेंगे, है ना। तो 8/8 जब करेंगे तो 1 आएगा, और ये जो 1 जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे 5/8 इंटू, है ना, क्या करेंगे, ये जो आपका भागफल आया है ना उसको हम लोग क्या करेंगे 1/1 से मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल जब करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। ये 5/8 हो जाएगा, और 5 जब 8 हो गया मीन्स क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो जो संख्या बड़ी है यानी जो नंबर बड़ा है वही आपका बड़ा, और जो छोटा है वो छोटा। तो आप देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, इसका अंश मीन्स नोमिनेटर, तो नोमिनेटर इसका बड़ा है ना, मीन्स इसका मीन्स क्या हो गया 3/4 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3/4 जो है सो बड़ा है। तो आप लिख सकते हैं कि 3/4 ग्रेटर देन 5/8, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम मेथड जो है वो थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, टफ हो जाता है ना। तो इसको शॉर्ट टाइम में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसको देखिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट मेथड बताया, और सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि आप इसको इससे भागा कीजिए, है ना। तो इसको क्या होगा डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आने के बाद भी आप लोग निकाल सकते हैं, उसको तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल उसका यूज नहीं करना है। तो आप देखिए क्या है कि 3/4 ये सेकंड मेथड है ना, ये फर्स्ट था आपका। तो 3/4 यदि है और आपका 5/8 है ना, तो 3/4 5/8, तो इसको मल्टीपल कीजिए, कैसा क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल कीजिए और इसको इससे मल्टीपल कीजिए, यानी 3 × 8, और आप फिर लेंगे क्या 4 × 5। अब क्या हो गया कि आपका मल्टीपल करेंगे तो ये 24 आ गया, और ये आपका 20 आ गया। मीन्स ये 24 किसके लिए है, इसके लिए, और ये 20 किसके लिए, इसके लिए। मीन्स आपका क्या हो गया कि जो मल्टीपल करने के बाद जो नंबर बड़ा आया वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी ग्रेटेस्ट होगा, और जो
जिसका नंबर क्या हो गया स्मॉलेस्ट आया, वो क्या होगा आपका फ्रैक्शन भी स्मॉलेस्ट होगा। यही आपको ध्यान रखना है। तो आप ये मेथड को सीखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मीन्स क्या हो गया कि 3/4 ग्रेटर देन 5/8। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फिर इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट में आगे बताता हूं फ्रैक्शन का जो है ना वो क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, है ना। और इसके साथ आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट है ना, लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट फ्रैक्शन वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लिए होंगे। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम्पल लेता हूं कि 5/7 3/7 6/7 9/7 ऐसा करते हैं। तो ये सभी यदि है यानी आप समझ जाइए कि यदि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है मीन्स आपका जिसका नोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है और जिसका नोमिनेटर है ना स्मॉलेस्ट है वो फ्रैक्शन भी स्मॉलेस्ट है। यही आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिए कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वो 7 सब में है, तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो कौन हो सकता है। तो आपको मैं बताया कि जिस भिन्न में हर बराबर हो, हर मीन्स के डिनोमिनेटर बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा यानी वो भिन्न भी बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा, ऐसा होगा। तो आप समझ जाइए कि इसमें ग्रेटेस्ट जो है वो आपका नोमिनेटर किसका है तो 9 का है। मीन्स क्या हो गया 9/7 जो है वो क्या हो गया लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। लार्जेस्ट नंबर हो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, ऐसा होगा। अब इसमें स्मॉलेस्ट यदि बोला जाए तो कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 3/7, तो क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया, है ना। अब इससे भी देखेंगे कि इससे आगे कौन होगा, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है सबसे ग्रेटेस्ट और 3 के बाद जो कौन होगा तो ये 5 होगा, है ना, यानी 5/7। यानी आप समझ जाइए कि इसको यदि अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे करेंगे। तो आप इसको ये स्मॉलेस्ट है ना, तो आपको समझ जाइए इसको ये आप ले लीजिए ये